अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, 6 साल बाद एक ऐसा लम्हा आ रहा है जो कि ना सिर्फ अमेरिका और चीन बल्कि पूरी दुनिया की मैशियत को बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की तारीखी मुलाकात, क्या ये आलमी तिजारती जंग का इख्तिताम होगी या आगाज या नया तसादम? ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच ताकत, सियासत और मैशियत की नई बसात बिछने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दुनिया की बदलती हुई सियासत और बड़ी ताकतों के खुफिया खेल को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर अहम अपडेट सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, सवाल यह है कि ट्रंप के इस एशियाई दौरे की असल कहानी क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बर्क रफ्तार सफारती मिशन पर निकल चुके हैं। उनका त्यारा कोलालमपुर मलेशिया के दारुल हुकूमत में उतर चुका है, जहां जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का इजलास शुरू होने जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक इजलास नहीं, यह दौरा मुस्तकबिल के आलमी तिजारती तवाज़ुन का तयन कर सकता है। 6 साल बाद ट्रंप अपने सबसे बड़े हरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। याद रहे, सन 2019 के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। इसी दौरान आलमी मैशत बदल गई, सप्लाई चेन टूट गई और अमरीकी और चीनी मंडियां एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मुलाकात किसी नई आलमी समझौते का पेशखेमा है या किसी नई मुआशी जंग की इब्तिदा? अब क्या ट्रंप के दौरे का असल मकसद चीन को झुकाना है? ट्रंप का यह एशियाई मिशन सिर्फ रस्मी मुलाकातों तक महदूद नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप का बुनियादी एजेंडा तिजारत है। वो ऐसे मुआहदे चाहते हैं जो अमरीकी कारोबारों के लिए दरवाजे खोलें, अमरीकी बराह रास्त को बरामदात को बढ़ाएं और महसूलात के जरिए अमरीकी खजाने को मजबूत करें। लेकिन नाजरीन, असल चैलेंज चीन है। अमरीका के लिए चीन एक ऐसा तिजारती हरीफ है जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई ताकत रखता है बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी और सनती पैदावार में अमेरिका के मुकाबिल खड़ा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो शी जिनपिंग को अपनी तिजारती असूलों पर राजी कर लेते हैं तो वो 2025 के अमेरिकी इंतखाबात से पहले अपने वोटर्स के सामने एक जबरदस्त कामयाबी पेश कर सकते हैं। खास तौर पर वो जो देही वोटर हैं जिनका रोजगार अमरीकी जरी बरामदात से जुड़ा है, वो इस बात के मुंतजिर हैं कि चीन दोबारा अमरीकी गंदम, मकई, सोयाबीन खरीदना शुरू करे। शी जिनपिंग ने ट्रंप के पहले दौर से सबक सीख लिया। इस बार वो ज्यादा तैयार, ज्यादा पुरअज़म और ज्यादा सख्त मौक़िफ़ के साथ मैदान में हैं। चीन के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी अमेरिका को शदीद जरूरत है, नायाब मदनियात। ये वो दाते हैं जिनके बगैर सेमीकंडक्टर्स, जंगी जहाज, गाड़ियां और स्मार्टफोन्स नहीं बन सकते। और इन मादनियात की आलमी सप्लाई चेन का 70% हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। चीन इन मादनियात को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि अगर अमेरिका पर पाबंदियां लगी तो अमेरिकी दिफाई सनत हत्ता के मसनूई जहानत की दौड़ भी रुक सकती है। शी जिनपिंग का मकसद सिर्फ अमेरिकी मैशत को चैलेंज करना नहीं बल्कि उसे अपनी पॉलिसी के ताबे बनाना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शी जिनपिंग के लिए हालात आसान नहीं। चीन के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों में मायूसी है, जायदाद मार्केट बहरान का शिकार है और मुकामी हुकूमत कर्ज में डूबी हुई है। यानी अगर वो अमेरिका से मुकम्मल तिजारती जंग छेड़ देते हैं तो अंदरूनी दबाव भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ट्रंप की सियासी तारीख देखें तो वो खतरा मोल लेने में माहिर हैं, लेकिन सब्र के मामले में उनका रिकॉर्ड कमजोर है। वो फौरी नताइज चाहते हैं, खास तौर पर ऐसे मुआहदे जो उन्हें इंतखाबी फायदा दे। उनके मौजूदा एशियाई शेड्यूल में जापान और जनूबी कोरिया के साथ अलग अलग तिजारती मुलाकातें शामिल हैं। अगर वो जनूबी कोरिया के साथ किसी दिफाई या तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दे देते हैं और जापान से अमरीकी सनत में नई सरमायाकारी हासिल कर लेते हैं तो वो खुद को फातेह करार देंगे। मगर उनका असल इम्तिहान तब शुरू होगा जब वो शी जिनपिंग के सामने बैठेंगे। चीन उनसे तवक्को कर रहा है कि वो अमरीकी पाबंदियों में नरम करें, लेकिन इस नरमी पे खास तौर पर जदीद चिप्स और मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी पर। बदले में चीन अमरीकी जरी अशिया खरीदने और टेक कंपनियों के लिए अपने बाजार खोलने पर बात कर सकता है। लेकिन क्या ट्रंप इतना वक्त देंगे? क्या वो किसी तवील अलमुद्दती मुज़ाकरात हिकमत अमली को बर्दाश्त कर पाएंगे? यही वो सवाल है जिस पर दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। अब क्या थाईलैंड और कंबोडिया का तनाज़ा ट्रंप के लिए सफारती कामयाबी बन सकता है? नाजरीन,
मलेशिया में ट्रंप के क़याम के दौरान एक और गैर मुतवक्को मोड़ सामने आया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े पर एक खुसूसी इजलास होने वाला है, जिसमें ट्रंप बतौर मरकजी सालिस शिरकत करेंगे। यह तनाज़ा तवील अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बना हुआ है। जुलाई में जब दोनों मुल्क एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे थे तो ट्रंप ने महसूलात के मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों को जंग बंदी पर मजबूर होना पड़ा। अब ट्रंप के सामने मौका है कि वो अमन कराने वाले सदर के तौर पर अपनी शनाख्त बनाएं। अगर वो इस मुआहदे को कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाते हैं तो ये उनके लिए इंतखाबी मुहिम में एक बड़ी सफारती कामयाबी समझी जाएगी। अब क्या आसियान ममालिक ट्रंप के फैसले से मुतमिन होंगे? आसियान ममालिक इस वक्त मुश्किल में हैं। एक तरफ वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और बरामदगी मंडी पर इन्हिसार करते हैं, तो दूसरी तरफ चीन उनकी बड़ी दरामदी जरूरत पूरी करता है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की मईशतें बराह रास्त अमरीकी महसूलात से मुतासिर हुई हैं। अमरीका की 10 से 40% तक इजाफी दरामदी ड्यूटीज ने इन ममालिक के सनती प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया। मलेशिया ने पिछले साल अमेरिका को $10 अरब के सेमीकंडक्टर्स बरामद किए, जो अमेरिका की कुल चिप दरामद का 5वां हिस्सा है। अब अगर ट्रंप महसूलात में मजीद इजाफा करते हैं तो ये सनतें तबाह हो सकती हैं। इसलिए आसियान ममालिक ट्रंप के दौरे से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो तिजारती जंग को ख़त्म करेंगे और अमरीकी मार्केट तक रसाई आसान बनाएंगे। अब क्या जापान और जनूबी कोरिया किसी नई तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं? नाजरीन, जापान और जनूबी कोरिया अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, मगर इस वक्त वो गैर यकीनी दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप के मुतनाज़ तिजारती फैसलों ने इन ममालिक के कारसाज इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। दोनों ममालिक के लिए अमेरिका एक अहम बरामदगी मंडी है। अगर ट्रंप मसनूआत पर नए महसूलात आयद करते हैं तो जापानी और कोरियाई कंपनियां आलमी मंडी में अपना मुकाबला खो बैठेंगी। यही वजह है कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि ट्रंप के साथ जल्द अज जल्द को वाज़ेह तिजारती मुआहदा तय हो सके ताकि सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। लेकिन ट्रंप की गैर मुतवक्को पॉलिसी स्टाइल के बायस ये यकीन करना मुश्किल है कि वो किसी देर पा मुआहदे पर राजी होंगे। नाजरीन, आलमी तिजारती ताकतों के दरमियान ये मुलाकात बज़ाहिर एक रस्मी मौका लगती है, मगर दर हकीकत ये मुस्तकबिल के आलमी मुआशी नक्शे की बुनियाद रखेगी। अमरीका और चीन दोनों इस वक्त मसनूई जहानत, सेमीकंडक्टर्स, दिफाई टेक्नोलॉजी और तवानाई के वसाइल पर असर रसूख की जंग में हैं। अगर ट्रंप और शी जिनपिंग किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट संभल सकती हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं तो तिजारती जंग का नया तूफान उठ सकता है, जो सिर्फ इन दोनों नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और जनूबी एशिया तक फैल जाएगा। यह दौरा महज सफारतकारी नहीं, यह मुस्तकबिल की आलमी ताकत के तवाज़न की एक बिसात है, जिसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया को पड़ेगा। अब सबसे अहम सवाल कि ट्रंप और शी जिनपिंग वाकई समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं। नाजरीन, अगर अमेरिका जदीद चिप टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां नरम करता है और ताइवान के लिए फौजी इमदाद में कमी लाता है तो चीन शायद अमेरिकी ज़रिए अशिया की खरीदारी दोबारा शुरू कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि ट्रंप की सियासी सोच हमेशा अमेरिका फर्स्ट के गिर्द घूमती है। वो किसी भी रायत को कमजोरी समझते हैं और वो जानते हैं कि इनके हामी वोटर सख्त मौके पसंद करते हैं। इसके बरक्स शी जिनपिंग का अंदाज मुख्तलिफ है। वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं और उनकी हिकमत अमली दहाइयों पर मुहित होती है, ना कि इंतहाबी मुद्दत पर। यही वजह है कि दुनिया की नजरें सिर्फ एक मुलाकात पर नहीं बल्कि इस मुलाकात के आने के वाले इशारों पर हैं। अब क्या बीजिंग और वाशिंगटन वाकई ही एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं? नाजरीन, दुनिया एक नई मौशी माजराई की तरफ जा रही है। नाजरीन, दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान यह मुलाकात महज एक सफारती लम्हा नहीं, ये आने वाले बरसों में हमारी मैशत, टेक्नोलॉजी, रोजगार और अमन पर असर डालने वाली पेशरफ्त है। अब ट्रंप और शी जिनपिंग मुसाफा करके दुनिया को एक नई सिमत देंगे या हाथ मिलाना किसी बड़े तूफान से पहले खामोशी साबित करता है? यह सवाल आने वाले दिनों में जवाब दिया जाएगा और हम आपके लिए हर लम्हा वो हर खबर लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी सियासत के पसे बर्दा हकाइक आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।